आपका शुभ नाम? बजरंग लाल बागड़ा। कहाँ से हो सर? मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय संयुक्त महामंत्री हूँ। सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके शब्दों को हमारे भारत की जनता सुनेगी, तो सर क्या रखना चाहते हो जो आज आपने ये प्रोग्राम किया है इसके माध्यम से? हिंदू धर्म का मूल स्वभाव सेवा ही है और विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के जितने भी मूल कारक हैं उन सबको समाज में पुनर्स्थापित कर रही है। इसलिए हमारा एक सबसे बड़ा जो आयाम है सेवा का है और पूरे देश में 5200 से अधिक विश्व हिंदू परिषद के सेवा प्रकल्प चलते हैं। भरतपुर शहर में पहले से नगर में अनेकों संस्कार शालाएँ सेवा आयाम चला रहा है और आज के दिन इस आदर्श विद्या मंदिर के परिसर में एक अलग खंड में महाराजा सूरजमल कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसमें समाज के युवतियों को, महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीविकोपार्जन में कम से कम 500-700 रुपये प्रतिदिन की उनकी कमाई हो सके। सर, हमारी युवा बहनों को और भाइयों को, सभी देशवासियों को मुख्य संदेश क्या देना चाहते हैं? अभी देश और हिंदू धर्म एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। देश के सुरक्षा की तरफ से भी सीमाओं पर चारों तरफ से हमारे मित्र देश बहुत कम हैं और ऐसे ही हिंदू धर्म पर भी विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आक्रमण, धर्मांतरण की, मतांतरण की, ये सब चल रही हैं। तो युवाओं को इन सब के प्रति सजग रहते हुए अपना जीविकोपार्जन करना, अपना जीवन यापन भली भांति करना और साथ में देश और धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा करने के निमित्त हर प्रकार से जैसे जैसे आवश्यकता पड़े त्याग के लिए भी सबको तत्पर रहना है। तभी जाकर के देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, हिंदू धर्म बचेगा, तब जाकर के ये समाज बचेगा। थैंक्स। ओके। सुंदर बहन जी, आप इधर आओ। नहीं, अभी तो भीतर का थोड़ा अच्छा समझ आ रहे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो अस्तु मे पापम, दीप ज्योति नमस्ते, स्वम करोमि कल्याणं, स्वागत के लिए नरेश जी आए और प्रतीक चिन्ह और
अब आप अच्छा इधर देखिए आराम जी। दुर्गा माता की जय। देखिए इधर देखिए। हाँ सीए किया है सरकारी कंपनियों में 27 वर्ष भारत में और 10 वर्ष विदेशों में आपने सेवाएं दी हैं। विश्व के 82 देशों की यात्रा कर चुके हैं। अंत में जब भी भारत सरकार के नवरत्न की आयु 3 वर्ष पूर्व स्वेच्छा से त्याग कर दिया, तब से संघ में 11 वर्ष से आप वानप्रस्थी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते सेवाएं दे रहे हैं और 8 वर्ष विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री के नाते एकल विद्यालयों के केंद्रीय अध्यक्ष का दायित्व आपने निभाया है। पिछले 3 वर्षों में परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री के दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं और समस्त सेवा प्रकल्पों और संगठन की संस्थाओं का मार्गदर्शन करते हुए अफ्रीका महाद्वीप के समस्त 54 राष्ट्रों में संगठन का कार्य आप देखते हैं। जयपुर क्षेत्र के आप पालक हैं, वर्तमान में एनआईटी के आप चेयरमैन हैं। जिला सेवा प्रमुख और सह सेवा प्रमुख। परिचय की श्रृंखला में 2 परिचय और मंच संचालन के लिए भैया इधर देखो ना। और भामाशाह का सम्मान श्री महाराज नरेश जी खंगेलवाल। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता परम पूजनीय संत की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई प्यारेलाल जी मीना, जो कि विश्व हिंदू परिषद जयपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं और सवाई माधोपुर विभाग के माननीय विभाग के संचालक हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिनका हमें पाठे मिलने वाला है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो बाल्यकाल से अपने जीवन को संघ में कर दिया, भाई बजरंग जी, और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और हमारे प्रमुख मामा था बिपिन जी बिंदल की बहन श्रीमती सुनीता अग्रवाल, उपस्थित आदर की योग्य मातृशक्ति, उपस्थित भरतपुर के प्रबुद्धजनों जो कि हिंदुत्व के विकास के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा के आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आए हो। मित्रों, ये सेवा का काम बड़ा कठिन कार्य है। भरतपुर जिले में आपको शायद ध्यान हो, गत वर्ष नवंबर 2022 में घटना घटी थी। कुमेर के अंदर एक विशेष वर्ग के लोगों ने अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। सामूहिक विवाह में उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं ली थी। उसके बाद संघ कार्यालय में बैठक हुई, चिंतन हुआ कि हम इन बस्तियों में सेवा के कार्य जाकर प्रारंभ करें। उसी से प्रेरणा लेकर हमने भरतपुर शहर में 17 संस्कारशाला शहर की पिछड़ी बस्तियाँ, यहाँ पर जाने आने में हमारे कार्यकर्ताओं को कठिनाई होती थी, उन बस्तियों में हमने संस्कारशाला चलाई। लेकिन संस्कारशाला चलाते समय हमारे दिमाग में विषय आया, उन बस्तियों में बहुत गरीब लोग हैं, उनको रोजगार की कमी है, उनकी बहनें पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, उनको प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनके साथ कोई अगर घटना घट जाती है तो उनके बेचारों को किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो वो उससे बेचारा घसीट कर चलता है। तो ये विषय हमारे दिमाग में आया। उसी समय हमने कल्पना की थी कि भरतपुर शहर में अपनी बस्तियों में एक मेडिकल इक्विपमेंट हेल्थ सेंटर जो कि यहाँ के गरीब लोगों के लिए एक नाम मात्र के शुल्क पर हम दें, उसको चालू करेंगे। दूसरा, हमने प्रकल्प हिंदू युवती एवं महिलाओं के लिए कंप्यूटर, सिलाई, मेहंदी और ब्यूटी पार्लर, ऐसे 4 प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने का हमारे दिमाग में संकल्प लिया हमने। हमारे बड़े अधिकारियों की प्रेरणा से
मित्रों, आज आपको ध्यान है कि जिस तरह विधर्मी लोग हमारे समाज में मेहंदी के नाम पर हिंदू युवतियों से लव जिहाद की घटनाएं करते हैं और हमारा समाज ये देखता रहता है। हम घटनाओं का जिक्र तो करते हैं लेकिन उनके निराकरण के लिए उपाय नहीं करते हैं। इस कारण हमने अपने शहर की युवतियों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण, जो कि प्रमुख महिलाओं का मेहंदी का और ब्यूटिशियन का काम होता है, उसके लिए प्रशिक्षण देने का हमने एक प्रकल्प यहाँ पर प्रारंभ करने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करूँगा विद्या भारती संस्थान का। इन्होंने हमारे अनुरोध पर अपने परिसर में एक हमें हॉल, कंप्यूटर इक्विपमेंट, हेल्थ सेंटर के लिए दूसरा अपने ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और आदि सेंटर चलाने के लिए उपलब्ध कराया। उसके पश्चात हमारे सामने आर्थिक कमी थी हमारे पास, तो हमने हमारे भरतपुर के प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत जी अग्रवाल से आग्रह किया। उनके सहयोग से हमें आर्थिक सहयोग मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से श्री विपिन जी बिंदल, जो कि भरतपुर के मूल निवासी हैं। इनकी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में कई शहरों में कार्यरत है और वो ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भरतपुर जिले में एकमात्र सबसे अधिक आयकर दाता हैं। उन्होंने हमारा सहयोग किया। उनकी बहन आज यहाँ पर क्योंकि वो अपनी कंपनियों में व्यस्त बहुत रहते हैं, वो आ नहीं सके। हमारे भरतपुर शहर के काफ़ी भामाशाओं ने हमारा सहयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि यह केंद्र हमारा नियमित और स्थायी रूप से चलता रहेगा। इस केंद्र में अभी हमने कुछ मेडिकल के इक्विपमेंट लाए हैं दिल्ली से और इसमें आने वाले समय में हम इसको बढ़ाएंगे। हमारे फॉर्म हमने छपवाए हैं, नाम मात्र किराए पर 1 या 2 रुपये 5 रुपये रोज के किराए पर हम किसी गरीब को, जो बेचारा जरूरतमंद है, आप उनके घरों में जाकर देखोगे उनका जीवन कितना कठिन होता है, उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। और निःशुल्क हिंदू युवती और महिला के लिए ये ब्यूटिशियन, मेहंदी, कंप्यूटर और सिलाई का। और इसके साथ ही जो कंप्यूटर और सिलाई सीखी हुई बहनें, उनके लिए रोजगार के लिए लघु उद्योग भारती के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है। वो बोले कि आप इनको सिखाइए, इनको रोजगार की व्यवस्था हम कराएंगे। कुछ चीज़ें हम लेके आए हैं, जैसे फिक्स कमोड, फोल्डिंग बॉक्सर, व्हील चेयर, एयर बेड, सेमी फाउलर बेड, ब्लू चेयर, नेबुलाइजर, एयर सेक्शन मशीन, बेड रिबिल्डर और ऑक्सीजन कंसल्टेटर इत्यादि सामान अभी हमारा आया है। अभी आवश्यकता पड़ने पर इसको हम आगे पुनः इंक्रीज भी करेंगे। अब मैं सम्मान के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ भरतपुर के उद्योगपति श्री यश अग्रवाल जी, वो हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करता माननीय महंत मणिराम दास जी से आग्रह करूँगा कि वो उनका सम्मान करें। श्री सुभाष श्री सीपी सिंह जी, श्री अमित चौधरी, वो आए, उनके स्वागत के लिए माननीय सीपी जी से मैं आग्रह करूँ। थोड़ा हाथ लगा लो। अब कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं सेवा गीत के लिए कुमारी रानू यादव, जो संस्कारशाला के आचार्य हैं, उनसे निवेदन करूँगा आए वो सेवा गीत प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रानू यादव है। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम। एक छोटा सा सेवा गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने, आप सहायता दीजिएगा साथ में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन से मन से धन देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान।
अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को धर्म को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले सुख बहुकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, चाहे मिले महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, से सत्कार करे, कांटों की चिंता न करे, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। अभी लास्ट वाली साथ में सब गाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। बोलो भारत माता की जय। बड़ा बेटी जरूर इनके मालिक के मदद से आगे करते हुए आए कारण के लिए माननीय सचिव जी आगे की तारीख विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त मंत्री श्रीमान बागड़ा जी, बहन सुनीता जी, राधे श्याम जी साहब, सामने विराजमान संघ के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस भरतपुर नगर के सभी सेवाभावी कार्यकर्ता, मातृशक्ति और भाइयों, अभी प्रस्तावना में श्रीमान नरेश भाई साहब ने जो हमारे भरतपुर नगर के लिए जो सेवा कार्य उसकी मेहनती आवश्यकता, हमने कोरोना काल देखा, उस कोरोना काल में जिन परिस्थितियों में हमने लड़ाई लड़ी और जो संसाधनों की आवश्यकता महसूस हुई, इस प्रकार के मेडिकल उपकरण, इसके साथ में जो कंप्यूटर युग है, समय की आवश्यकता है, उसके लिए कंप्यूटरों की व्यवस्था,
बाकी जो भी सेवा कार्य तो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जैसा वैसा हमने कहा है, उसके लिए समाज से व्यवस्था कर तो समाज से करें। मुझे आज यहाँ अतिथि के रूप में बुलाकर जो सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इस संगठन द्वारा समाज जागरण के साथ ही सेवा कार्य भी किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज उनके द्वारा भरतपुर में भी कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई, मेहंदी सिखाने का प्रकल्प प्रारंभ किया है। साथ ही गरीब लोगों के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने का जो कार्य प्रारंभ किया है वह एक अच्छा सेवा कार्य है। उन्हें विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद। ये जयकारा है, फुसफुसाहट नहीं है। भगवान राम का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसके दर्शन करने को सब व्याकुल है, लेकिन जयकारा लगाने में इतना आलस। एक बार कितने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये अवसर हमारे सामने आ रहा है, इसलिए जयकारा भी उसी तरह का लगाइए। जय सिया राम। परम पूज्य मणिराम दास जी महाराज, सुनीता बहन, हमारे प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष माननीय प्यारेलाल जी भाई साहब, प्रांत के संगठन मंत्री माननीय राधेश्याम जी, विश्व हिंदू परिषद के विभाग और जिला स्तर के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, बहनों, बंधुओं और विद्यार्थी। विषय बड़ा रूखा है जो मुझे दिया गया है, उसमें रस बहुत कम आएगा। समाज में सेवा का महत्व। माननीय प्यारेलाल जी ने भूमिका बड़ी अच्छे से रखी है कि 84 लाख योनियों में सिर्फ एक योनि है मानव योनि। एक तो कौशल विकास का और एक रोबोट सहायक की, तो दोनों जी महाराज, बहन सुनीता जी, केंद्रीय संयुक्त मंत्री बजरंग बागड़ा साहब, प्रांतीय अध्यक्ष प्यारेलाल जी भाई साहब, संगठन मंत्री राधेश्याम जी भाई साहब, संगठन के सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति के प्रति माता बहनें और शहर से आए हुए सभी प्रबुद्धजन, आप आए, अपना कीमती समय निकाला और सेवा प्रकल्प के उद्घाटन में आपने शोभा बढ़ाई। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। आनंद जी भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग कल्याण मंत्र कराएं। श्रीमान आनंद जी भारद्वाज। श्रीमती सुनीता जी अग्रवाल जी ने केंद्र को 11,000 की राशि का सहयोग किया है, तो बहुत बहुत आभार। अभी अपने भाई साहब ने उधर में कहा, अष्टादश पुराणे व्यासस वचनम देवम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडम। ये सेवा का मूल भाव और विश्व हिंदू परिषद का जो ध्येय वाक्य है, हिंदवा समुद्रा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मनु समानता। कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सावधान, खबर सीधी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी जलपान लेके प्रस्तावित। सबको ले लीजिए। ये हमारे सभी भाइयों ने आज बहुत ही अच्छा यहाँ ये प्रोग्राम किया है। और मैं सर ये प्रोग्राम अपने यहाँ, वैसे मैं आगरा का रहने वाला हूँ और तुम्हारे प्रोग्राम हमारे यहाँ बहुत होते हैं। मैं जाता आता रहता हूँ, खबरें दिखाता रहता हूँ अपने चैनल पर। सभी भाई हमें बुलाते हैं और हम भी तुम्हारे संगठन से जुड़े हुए हैं आगरा से। जय हिंद, जय भारत।